कहानी है एक टुकड़े की, हुए जिसके कई हिस्से, कुछ रह गए बंजर पड़े तो कुछ छोड़ गए कर किस्से। नटू The Theatre Society of Shahid Bhagat Singh College presents किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी आइए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ उस स्पीच की आपको कुछ झलकियाँ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अच्छा सुनो, तो इसमें यार छिपे बैठे रहने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने पिताजी से सीधे सीधे कह देना चाहिए कि आज तुम स्कूल नहीं जा पाए। क्या नहीं कहोगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी परीक्षा कैसी गई? तुमने परीक्षा ही नहीं दी। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करूंगा। मैं रुको, हुसैन सुनो, हुसैन हुसैन। क्या हुआ? वो हुसैन, दरअसल मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो यही पीछे छिपा बैठा था। मैंने उससे बात करनी चाहिए तो उठकर भाग गया। थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है ना, रिजल्ट के डर से छिपा बैठा है। रिजल्ट है उसका? हाँ, पर उसने परीक्षा ही नहीं दी और अब रिजल्ट के डर से छिपा बैठा है। उनके बाप आएंगे उनका रिजल्ट लेने। कहाँ गया वो ऐसे? मैं पूछने वाला था पर उठकर भाग गया। घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम। आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं भी ठीक ही था, पर कुछ दिन पहले मंदिर में एक मूर्ति को देखकर मुझे फिर से बुखार आ गया। क्यों? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? साधारण ही था, पर जैसे ही मुझे बुखार आया मुझे वो मूर्ति बेचारी लगने लगी। उन लाखों भक्तों की भीड़ में वो एक बेचारी मूर्ति। कोई नारियल फोड़ रहा था, कोई पैसे चढ़ा रहा था, तो कोई घंटों ध्यान लगाकर कुछ ना कुछ मांग रहा था, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी। कुछ देर में मुझे ऐसे लगने लगा कि वो मूर्ति मुझसे कह रही होगी उसके हाथों में कुछ नहीं है। मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, पर मंदिर की सीढ़ियों से उतरते वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद इतने लोगों की आस्था ही तो थी जिसने उस मूर्ति में इतनी जान तो डाल दी कि मुझसे कह सके कि उसके हाथों में कुछ नहीं। फिर क्या, आपका ये खूसट वॉर्ड बॉय आ गया। मैंने कहा मुझे ईटीजी से मिलने दो तो डांट दिया। कब तक मेरे पीछे भागोगे? आप मेरी दोस्त हैं,
और मुझे आपकी कंसल्टेंसी की जरूरत है। तुम्हें मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें आम होने से डर लगता है। मैं आम आदमी ही तो हूँ। तुम आम आदमी हो, लेकिन तुम मेरे सामने आम होने से डरते हो। मतलब यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन तुम मेरे ही पास आना चाहते हो ताकि तुम मेरे सारे पेशेंट्स के बीच खास बने रहो। देखिए, मैं जैसा भी फील करता हूँ मैं आपसे कह देता हूँ। मैं भी यही कह रही हूँ कि यहाँ और भी डॉक्टर्स हैं जो तुम्हारा उतना ही ख्याल रखेंगे जितना मैं रखती हूँ। तो अब कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकती, ना तुमसे मिलने आऊंगी। देखिए, आप जानती हैं कि मैंने और लोगों से भी दोस्ती करने की कोशिश करी, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा होगा भी नहीं। खैर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। जिद मत करिए, मैं नहीं आऊंगी। मैं इंतजार करूंगा। तो करते रहिए इंतजार, मैं चलती हूँ। भाई साहब, आप बैठे हैं? हाँ। मतलब बैठेंगे ना? हाँ, बैठूंगा ही। तो ठीक है, आप यहाँ बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। तो आपको यहाँ सोना है तो मैं वहां क्यों बैठूं? अरे वहाँ गीला हो रहा है, थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर चली आएगा ना। अगर आपको वहां सोना है तो मैं वहां क्यों बैठूं? और अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो खुद सो जाना थोड़ी देर में जाकर, सूख तो जाएगी। देखिए, मैंने गले से खाना खाया है, अगर सोऊंगा नहीं तो यहीं उल्टी कर दूंगा। तो कर दीजिए उल्टी। नहीं कर सकता। क्यों? अरे उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। तो अब क्या इंसान को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है? जब आपके ऊपर उल्टी करूंगा ना, तब देखता हूँ आप कितनी आजादी की बात करें। आप मुझे धमका रहे हैं? यार मैं धमका नहीं रहा हूँ। देखो देखो, मुझे पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल हो जाएंगे, फिर समझ लीजिए कि समय हो गया। और फिर भी मैंने खुद को रोकने की कोशिश करी ना, तो आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। ठीक है, यहाँ बैठ जाइए। जब वहां सूख जाएगा तो मैं चले जाऊंगा। धन्यवाद, पर देखिए मैं बैठ पाने की भी हालत में नहीं हूँ। थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो मर नहीं जाएंगे आप। अरे आपको पता नहीं है, आज मैंने सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। अगर सोऊंगा नहीं तो यहीं उल्टी कर दूंगा। मान जाइए। मैं नहीं मानता। अरे मान जाइए ना। अरे बदतमीज आदमी आप। देखिए देखिए, मेरे कान लाल हो रहे हैं। और यार धन्यवाद। सिगरेट, माचिस मिलेगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। ये सिगरेट नहीं, ये सिगार है। सिगार भी पीना रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं है? अरे इधर उधर लिखना भी रूल्स के खिलाफ है। आप रोज यहाँ आते हैं? हाँ आप रोज यहाँ आकर सोते हैं? हाँ। मुझे तो लगता है आपने अपनी आधी जिंदगी सोने में ही गुजार दी है। आप जरूर कोई सरकारी मुलाजिम होंगे। मुसट से, आलसी से सरकारी मुलाजिम। सही कहा ना? मैं सो चुका। अगर मैंने आपकी कंप्लेन कर दी तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आके मुझे धमका रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं सो चुका हूँ।
मैं सालों से आ रहा हूँ भाई साहब। पहले मैं रोज इसे बाहर से देखते हुए निकल जाया करता था। घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी, पर कभी पहुंच ही नहीं पाया। पर जब से यहाँ आने लगा हूं, यूं समझिए कि आदत सी लग गई है मुझे इस जगह। अच्छी है ना ये जगह, छोटी सी सुंदर सी, क्यों, है ना? अब जब आप यहाँ आई गए हैं तो खुश रहिए, थोड़ा घूम लीजिए, पीछे की तरफ देखिए, वादियां हैं, झरने हैं, शिकारे हैं, सब है यहाँ। पता है मुझे। अच्छा, तो आप पीछे की तरफ हो आए तभी नाराज हैं। मुझे भी इस जगह का यही हिस्सा अच्छा लगता है, वरना पीछे क्या रखा है? बंदूकें, गोलियां, धमाके, बस। और कुछ हिरन हैं जो गाय जैसे दिखते हैं, मतलब एकदम गाय जैसे भी नहीं दिखते, गाय के बछड़े देखे तो हो यहाँ पे मोहल्ले में इधर उधर घूमते हुए। हाँ देखे। हाँ बस वैसे ही। और खरगोश, खरगोश तो क्या ही बताएं जनाब, वो तो आपको चूहे जैसे दिखते होंगे। नहीं, खरगोश जैसे दिखती है, क्योंकि खरगोशों को देखा जा सकता है। पर आप ही बताओ, कोई कितनी देर तक खरगोशों को देख सकता है? अब खरगोश बंदर जो है नहीं, जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। मेरे हिसाब से बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बंदरों का होना जरूरी है, पर उन्हें पिंजरे में भी बंद रखना जरूरी है। खुला छोड़ दो तो शांत बैठे लोगों को परेशान करते रहते हैं। बंदरों को कोई खुला छोड़ता है? यहाँ तो हिरन को भी। एक मिनट, आपने मुझे बंदर कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? देखिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं सामने वाले स्कूल में साइंस और संगीत का टीचर हूँ। और उम्र देखो यार तुम अपनी। मुझे लगा परेशान हो गए, दो चार बातें कर लूं तुमसे आके, और तुम की मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं चाहूं ना तो अभी तुम्हें मुर्गा बना सकता हूँ, ऐसे। चलो उठो, मुर्गा बनो। क्यों चिल्ला रहे हो? दिखता नहीं एक आदमी सो रहा है। माफ करना, पर इन्होंने मुझे बंदर कहा। आप बंदर है? नहीं। तो फिर क्यों बुरा मान रहे हैं? अरे बंदर, ओ बंदर, क्या बच्चा आप नहीं है ना? बात कर, अब मुझे सोने दो। तो अच्छा हुआ आप बीच में आ गए, वरना पेल देता। आपको तो पता ही होगा यहाँ पागलों का आना मना है। सही कहा ना? क्यों? सॉरी। हाँ? कुछ कहा? वो जरा सी जुबान फिसल गई थी, माफ कर दीजिए। सुना आपने? सॉरी बोल रहा है। चलिए जाने दीजिए। वैसे आप जहां बैठे हैं वो यहाँ की सबसे अच्छी जगह है। भाई 3 ही तो स्टूल है यहाँ पर, और तीनों एक ही जगह पर है। क्या खास बात है यहाँ पे? वहां से व्यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो आप वहां से देख पा रहे हैं वही मैं यहाँ खिड़की से देख पा रहा हूं। और सामने देखने के लिए है भी क्या? एक बिल्डिंग, उसे आप व्यू कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं। मेरे स्टूल से बिल्डिंग ठीक सामने दिखती है, जबकि आपके स्टूल से बिल्डिंग ठीक सामने नहीं दिखती। तो इससे मैं कोई एक बस कोना ही तो ज्यादा देख पा रहा हूं। जहां एक बालकनी है, उससे क्या फर्क पड़ गया? फर्क है आसमान का। आपको वहां से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। पागल खाने में? अरे नहीं, हिंदुस्तान में। और मेरा भी बराबर का है। तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। दिल्ली, चलो उठ लो। मैं हिंदू हूँ। अब हिंदू तो मैं ब्राह्मण हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। वाह, तो इसका मतलब अब तुम मुझे मेरे कम हिंदू होने पर यहां से उठाओगे। देखो मैं कह देता हूं, मैं जगह से नहीं हटने वाला, बस। आपको पता है वो मेरी जगह है। आपका नाम लिखा है यहाँ पर। अरे ये क्या बात है?
अब जब तुम स्कूल में अपनी क्लास में जाते थे तो टीचर की कुर्सी पर उसका नाम लिखा होता था? नहीं ना? पर तुम टीचर की कुर्सी पर जाकर तो नहीं बैठ जाते थे बॉन्डे? अरे बैठते तो तुम अपनी कुर्सी पर ही थे ना? ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो यार तुम, पहले बताओ। एग्जाम पर नहीं समझते? अरे पर इस जगह का क्लासरूम से क्या संबंध? संबंध की बात कर रहे हो, ये बताओ तुम्हें यहाँ आए हुए कितने साल हो गए? यहीं करीब 10 साल। मुझे 15 हो गए। चलो ठीक है। मैं हिंदू। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम जब यहाँ आए होगे तो दोनों स्टूल खाली होंगे? तीनों स्टूल खाली थे। मतलब तुम इनसे भी पहले आए? हाँ, और अब इस जगह से मैं नहीं हटूंगा। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठे रहना चाहता है, पर तुम कोने वाले स्टूल पर बैठे। इसका मतलब? इसका मतलब मैं पागल? नहीं, इसका मतलब मैं पागल हूं। वो तो ये सुनो, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है, डर पकड़े जाने का, इसीलिए तुम कोने वाले स्टूल पर बैठे। चुप रहिए। वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूं, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चू? अरे बच्चू को छोड़ पकड़ लेना, मान लो। आप कुछ भी कहेंगे और मैं मान लूंगा। देखो मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो तुम। आपको जो समझना हो समझ लीजिए। ठीक है, तो ये सुनो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पहली बार आए हो और तुम किसी दूर देश से आए हो। बताओ ये तीनों बातें सही हैं? ये तीनों एक ही बात। थोड़ा रुक जाओ, तुम पकड़ना आसान नहीं। तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते हो, फिर से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो जहां पे तुम उछलो कूदो बच्चे हो जाओ। बोले सही है? बकवास। तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसी जिद की वजह से तुम मेरी जगह पर बैठे रहना चाहते हो। बोलो सही है? बकवास। तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया, इसीलिए तुम मंदिरों में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। बोलो सही है? क्या तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो? मुझे लगता है तुम्हें बीमारी है जिसका इलाज संभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है, और तुम प्रेम में पागल एक दिल पे आशिक हो। बोला सही है? क्यों तुम मेरी हॉबी का खून करने में लगे हो? मैंने एक बात तो सही कही होगी। एक भी नहीं। वो एक बात सही थी। कौन सी? वो एक पर वो आधी सही थी। यार आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही थी और आधी गलत थी। कौन सी? भगवान वाली? अरे नहीं, सेक्स वाली? अरे जो उससे कॉकरोच वाली? नहीं यार, वो जो अरे नहीं, जिंदगी वाली? नहीं यार, तो कौन सी बात यार बता दो और बात खत्म करो। तुम दोनों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कौन सी बात सही है? मुझे एक बीमारी है। ठीक है, उसे एक बीमारी है, सुन लिया। अब मत पूछ रहा। ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। तभी तो मैंने कहा कि आपकी बात आधी सही है, इसका इलाज संभव है। ऐसी कौन सी बीमारी है भाई? आप क्यों उठ गए? कौन सी बीमारी है यार? कौन सी है? बता दो और बात खत्म करो। मुझे एक दिमाग की बीमारी है। बस सुन लिया? इसकी बत्ती मनो। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। ठीक है, नहीं मैं समझ गया।
जब तक तुम पूरा सुन नहीं लोगे और तुम पूरा बता नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं देने। अब बोलो जो भी कुछ है, जल्दी बोलो। मैंने कह दिया बस। क्या कि तुम जीनियस हो? ऐसा क्या काम किया है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? तभी तो ये मेरी बीमारी है। ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मुझे लगे कि मैं जीनियस हूं। मैं पूछूं? कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करें कि तुम सोचो कि तुम जीनियस हो। बता। हाँ, दरअसल मुझे जोरों का बुखार आने लगता है और मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब भी मैं वो सब देखने लगता हूँ जो कभी हुआ ही नहीं। दिग्भ्रम क्या? हेलुसिनेशंस। ओह अच्छा, तो कैसे शुरू हुआ ये दिग्भ्रम तुम्हें? ये कैसे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा था। अस्पताल मेरे सामने था, पर दरअसल मेरी माँ की ना तबीयत खराब हो गई और शहर में दंगे छिड़ गए। मैं अपनी माँ को लेकर एक मोची की दुकान में छिप गया। 2 रात 2 दिन मैं उस दुकान में छिपा रहा। अस्पताल मेरे ठीक सामने था, पर मैं सड़क नहीं पार कर पा रहा। तभी एक रात मैंने उस मोची की दुकान के छेद से झांक कर देखा, तो मुझे नजर आया कि कुछ लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे बुरी तरीके से। उस रात मेरे साथ पहली बार हुआ। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और मुझे जोरों का बुखार आने लगा। मैंने देखा कि वो बच्चे थे, और शायद हिंदू मुसलमान चोर पुलिस या पुलिस पर पत्थर मारो जैसे खेल खेल रहे थे। और मुझे लगने लगा कि शायद अभी कहीं से इनके माँ बाप आएंगे और इनसे कहेंगे कि बेटा बहुत रात हो गई है, अब अपने अपने घर चलो। और जो लोग मार रहे थे और जो मरे कटे पड़े थे, सब उठकर अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। तो मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं, और मेरी माँ भी मुझसे ये कहती थी। तो मुझे लगने लगा शायद यही मेरी बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ, पर कुछ दिन पहले मंदिर में घटना हुई, जिसके बाद से मैं फिर से घबरा गया। कौन सा मंदिर? यार तुम एक बार में अपनी पूरी बात नहीं कह सकते। मैंने कह दिया बस। अरे वो मंदिर वाली बात, ये कह दी तुमने अपनी बात। जैसे कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है। बात खत्म। पर तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम फला फला है, पर या लेकिन। अरे लेकिन का मतलब समझाओगे? लेकिन आज अपनी डॉक्टर के अलावा किसी और से इन बातों को करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भगवान, आधा घंटा हो गया, मैं अभी तक सोया नहीं। तुम दोनों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा। बताओ 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा। अरे अगर आप इतने परेशान हैं तो पीछे की तरफ जाके तो नहीं सो जाते? पीछे की तरफ कहां? उनके पीछे, उन वादियों में। मेरी जान को खतरा है वहां। अगर आप दोनों को ये बेहुदा बातें करनी तो आप क्यों नहीं चले जाते? मुझे सोना है, मैं यही सोऊंगा। और बैठना ना, चुपचाप बैठिएगा। देखिए, मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो एक जीनियस महाशय मेरी सीट पर आकर चिपक गए। अरे आपको ये जगह ही क्यों चाहिए? ये मैं तुम्हें क्या बताया हूं? देखिए, अगर इस जगह के लिए आप इतने उतावले हुए जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए सिर्फ एक काम कर सकता हूं। अगर आप मुझे मेरी पिछली जगह लौटा दे, यानी कि जहां मैं आकर बैठा था, तो मैंने बदले में ये जगह दे दूंगा। फिर आप उनसे जगह बदल लीजिएगा। 1 मिनट भाई साहब, मुझे तो लगता है पागल है। ये पागल है, आदमी पकड़ा गया है। ऐसे मत देखो, मेरी वजह से नहीं गया है, तुम्हारी गलती है। सब पागल आदमी। अरे मैं तो बस अजीब गोचू है। अरे देखते ले बेचारा गया कहां? बैठ।
क्या है भाई, इतना क्या है इस गाड़ी में, तुझे बैठना है यहाँ पे? चला मैं देखने जाके। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे कैसे भैया, मैं 2 मिनट में ढूंढने क्या मेरी जगह पर बोल दिया आपसे। मेरी ही जगह पर आकर मुझे बताकर मुझे उठा उठ जाए यहाँ से। आपका ये चेहरा गीला क्यों? अब वो मैं नहीं बता सकता, बस थोड़ी देर और बैठ। अरे ऐसे कैसे बैठे हैं? ये यहाँ से मेरी जगह है। मैं नहीं ये थोड़ी देर बैठ। अरे वो लग गया ना बेटा, फाउंटेन हेड में बता रहा हूँ तुझे मार दूंगा मैं, तेरी निश्चित तोड़ाई होगी। कैसे बातें कर रहा है? मार दूंगा, कैसे मारेंगे? तुम्हारा क्या जगह में सामने एक बालकनी है जिसमें भी कुछ कपड़े सूखे हैं, और क्या है? ये फायदा है इस जगह में। क्या? ये फायदा है इस जगह। देखिए आप लोग जैसे समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही बता दीजिए क्या समझा जा सकता है, हम नहीं समझ लेंगे। अरे वो तो चली गई। चली गई? अरे ऐसे कैसे जा सकती है? अभी उसने बाल धोए हैं, अभी वो शैम्पू लगाएगी और कंडीशनर लगाएगी और फिर आएगी। आप टीचर है ना, ये सब आपको शोभा नहीं देता? शर्म आ रही है अपना बच्चा आपके स्कूल में पढ़ाते हुए? देखिए मैं ऐसा ही टीचर हूँ, स्कूल में सब मुझे गब्बर सिंह बोलते हैं। और अगर आपको इतनी परेशानी है तो निकाल दीजिए अपने बेटे को स्कूल से और चले जाइए कहीं और। मेरा बेटा क्यों निकलेगा स्कूल से? आप निकाले जाएंगे स्कूल से, आपकी शिकायत करूंगा मैं। मेरा दोष क्या है कि मैं एक जगह पर बैठे रहना चाहता हूँ? अरे दोष ये है कि आप यहाँ बैठकर लड़की ताड़ रहे हैं, जो कि एक तरीके से लड़की छेड़ना भी है। ओ आइंस्टाइन, जो समझना है तुम समझो, निकलो यहाँ से, चले यहाँ बैठो। तुम्हारा चेहरा गीला क्यों? वो मैं नहीं बता सकता। मुझे जानना आपका चेहरा गीला क्यों है। बोला ना नहीं बता सकता। वो पूछा ना पूछो, बात ही सुन रहे थे ना, गणित में 2 मार्क्स आते थे, मुझे सुनो उसे बोलो बताए। वो हमारे स्कूल की गणित की टीचर है। वो सामने के घर में रहती है, सिर्फ यहीं से उसके घर की बालकनी दिखती। अपने स्कूल की गणित के टीचर के साथ बात सुनेंगे आप। मैं पहले भी बिना किसी वजह यहाँ आया करता था। एक दिन मैं यहीं बैठा था, काफी भीड़ थी, वरना मैं यहाँ कभी नहीं बैठता। मेरी जगह तो वो है जहां पर अभी आप बैठे हैं। अरे आप बात पर आइए। वही बता रहा हूं, रुक जाओ। एक दिन मैं यहीं बैठा था, वो अपनी बालकनी पर नहाने के बाद अपने बाल झटका, मैं उसे देख रहा था। तभी उसके बाल झटकने के साथ ही उसकी पानी की छींटे मेरे मुंह पर आई। उस वक्त हवा भी नहीं चल रही। मुझे लगा मेरा वहम होगा, और इस वहम की जांच के लिए मैं आप बार बार आने लगा। आप आश्चर्य करेंगे, वो पानी की छींटे ना तो दाएं जाती है ना बाएं, वो उसके बालों से निकलकर सीधा मेरे मुंह पर आई। उसे ये बात पता है? नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं पता है बात क्या है।
अजीब आदमी है, चेहरा गीला करने इतनी दूर आता है। यार तुम चुप नहीं बैठ सकते? आप बोलिए। मैंने बोल दिया बस, और अब मुझे इस चीज की आदत लग गई है। इसका इलाज करवाना चाहोगे? कैसा पागल है भाई? सिर्फ यही तो एक चीज है इसके कारण मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ। टीचरी में तो दिन गुजर ही रहे हैं। अब आप ही बताओ क्या है? लड़की छेड़ना है, लड़की ताड़ना है? नहीं पर मेरी जगह छोड़े। रुक जाओ। अभी उन्होंने अपनी पूरी बात नहीं कही, पहले उन्हें अपनी पूरी बात कहनी, फिर तय करेंगे इस जगह पर किसका ज्यादा अधिकार है। भगवान, ये बता चुके हैं कि बीमारी है। अब एक बार अपने आप अपने जी में समझ लिया, समझो खेल खत्म। आपको लगने लगता है कि पूरी दुनिया पर आपका ही अधिकार है। हिटलर को भी तो ये लगता था। क्या बोला? 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 ये मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे तो आप बीमार हैं तो चुप। तू कहाँ? अपनी जगह चल ना। चलिए, अब आप अपना अधिकार इस जगह पर सिद्ध करिए। मैं अपना अधिकार क्यों सिद्ध करूंगा? आप जानते हैं जगह मेरी है, इस बात के आप खुद गवाह हैं। तुम तो पहले यहाँ कर बैठे थे ना? पर आपने ही तो मुझे उठाकर यहाँ भेज दिया था। नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड। उनका इतिहास जुड़ा है जगह से अब, और इस बात के हम दोनों गवाह भी हैं। दैट इज ट्रुथ। समझ रहे? क्योंकि इतिहास जिनका जगह उनकी। देखिए, मैं लॉ का छात्र हूँ और मुझे पता है किसी भी जगह सार्वजनिक जगह से उठा दिया जाने का अधिकार किसी को नहीं है। पर वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो नहीं, मेरे हाथ में डंडा है। आप ही लोगों ने अधिकार मुझे दिया, फैसला कर। सब कर रहा हूं फैसला कानूनन। और जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है ना, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। और कुछ है वकील साहब? पर ये तो गलत बात है ना। ये तो वही बात होगी, मैंने आपको अपने घर में सुस्ताने का मौका दिया और आप तो पसे नहीं गए और फिर मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया। अरे क्या बात हो रही है? इस जगह का घर से क्या संबंध? टीचर हो, धारे नहीं समझते। उनको कह दीजिए मेरी जगह से दूर रहे। मैं अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान तक रह सकता हूँ। हम किधर है? तरीकों की जगह ये गांधीगिरी चलती है आके गोड़ से। अब ये सुनिए उदाहरणार्थ। क्या? एग्जाम्पल। अब यहां पर अपना अधिकार मैं सिर्फ एक ही तरीके से सिद्ध कर सकता हूं, उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल। आशा करता हूं आप सब पढ़े लिखे होंगे। अगर इस बीच वाले स्टूल को हम फिलिस्तीन मान ले तो आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदी को अपने घर में पनाह दी और इन्होंने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। और अब मैं अपनी छोटी सी जगह के लिए लड़ना चाहता हूं तो मुझे कह रहे हैं ये सब नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं इसका जवाब दूं? बोलो। तो सुनिए भाई, ईश्वर के फरिश्ते से अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। वो असल में यहूदियों का ही शहर था। हाँ, वो फिलिस्तीन नहीं इजरायली था। बिल्कुल ठीक। तुम ही बोल लो। क्या चिल्ला आ गया? हाँ तो भाई साहब, कहाँ था मैं? क्या चिल्ला? अरे नहीं, हाँ याद आया, वो यहूदियों का ही शहर था। सो एक दिन वो आ जाते और कहने लगते भाई ये जगह हमारी है, हटो यहाँ से। बात कर। अब आप दोनों बताइए इसमें कोई क्या कर सकता है कि अरबी भाषा में इजराइल का यमराज है, मौत का देवता। पर ये बात तो गलत हुई ना। इसमें बेचारे अरबियों का क्या दोष? किसी रोज आकर आप ईश्वर की बातें कोट कर कर किसी इंसान से उसका सब कुछ कैसे छीन सकते हैं? यार क्या बात हो रही है? कभी घर बोलता है, कभी फिलिस्तीन बोलता है, अभी थोड़ी देर में बोलेगा उसे व्हाइट हाउस मान लो। क्या बात हो रही है? ये वही हो रही है जो वहां उन लोगों के साथ हुआ, आप लोग यहां मेरे साथ कर रहे हैं। देखिए मैं कह देता हूं, मैं जगह नहीं छोड़ूंगा। इसका कहने का मतलब हम यहूदी हो गए हैं? मैं इस जगह के लिए लड़ना चाहता हूं, इसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? देखिए मैंने आपको जो पहले सुझाया था, अगर आपको वो करना हो तो आप कर लें। इनसे मैं जगह बदल लूंगा, फिर आप इनसे जगह बदल लीजिएगा। मतलब तुम इधर आओगे, ये इधर आएंगे, फिर मैं इन्हें उठा के इधर करूंगा। ठीक है? ऐसे तो पूरी समस्या चलेगी, चलिए आप ही उठेंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रुक। मुझे जरा सोचने तो दो। और इसमें सोचना क्या है? सीधी तो बात है।
बात जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। मुझे ये जगह उनको देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी जगह से उठा दिए जाने में ऐतराज है। भाई साहब, आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है बस। फिर आप मुझे वहां से भी उठा देंगे और कहेंगे कि यहाँ जाओ। हाँ, मतलब मैं आप दोनों की वजह से 2 बार अपनी जगह से उठा जाऊंगा। पर आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि आपकी असल में जगह ये है? कैसे मालूम? मेरी तो यही जगह है, मैं यहाँ बैठूंगा बस। आप लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हैं? अरे हम 3 हैं, यहाँ 3 स्टूल पड़े हैं, कोई कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों ने तो इसे बस एक मुद्दा बना दिया और इन सब के बीच में ना भाई साहब मैं पिस रहा हूं बस। आप लोग तो यहाँ समय काटने आए हैं, पर आप लोग ये तो नहीं समझते कि वो जगह मिलनी जरूरी है। भाई साहब, आप कभी कश्मीर गए हैं? नहीं, मैं भी कभी नहीं गया। पर कोई दूसरा आकर मुझसे ये कहता है कि भाई ये कश्मीर तुम्हारा नहीं है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होने लगती है। भले ही उस कश्मीर का या इस जगह का मुझसे कोई सीधा संबंध ना हो, पर मैं जानता हूँ वो जगह हमारी है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे ये सब उदाहरण चल रहा है यार, और उस स्टूल का कश्मीर से क्या संबंध? संबंध स्टूल का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। पर मैं उनको दूसरी जगह दे तो रहा हूं, मतलब ये और इसके बाद ये। समझ नहीं रहे आप? जब भी लोगों को उठाकर उनके घर से किसी दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, वो उस जगह को कभी अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो और उनकी पुश्तें आजीवन इस इंतजार में बैठी रहती हैं कि शायद एक रोज सब ठीक हो जाएगा और उनको उनकी जगह लौटा दी जाएगी, जिसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया। पर ऐसा कभी होता नहीं है भाई साहब। एक बार कोई किसी को जगह से निकाल दिए जाने के बाद उसको उसकी जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पर है वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत या उनके लामा कितना भी चिल्लाते रहे ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, कोई सुनने वाला नहीं। कौन तिब्बत, कौन अल्फा बीटा लामा, किसकी बात कर रहे हो यार आप लोग? देखिए, इस जगह से जुड़ा हुआ मेरा इतिहास है, समझने की कोशिश करिए। जैसे इनका इतिहास इस जगह से जुड़ा है, इस जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे जुड़ा है। ऐसा कैसा इतिहास है भाई? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, आपने टीचरी के 10 साल हो गए। यही तो समस्या है, ऐसे किसी इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। अब उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, ये जगह मेरी थी, पर अब ये जनाब सारा इतिहास भुलाकर इस जगह के लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे शुरुआत से जगह ही नहीं की हो। यार आप ये छोटी सी बात बोल नहीं सकते। अरे क्यों भूल जाऊं, क्यों भूल जाऊं? जगह से उठा दिए जाना एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो दे दीजिए अपनी जगह, आइए बैठ जाइए, बैठिए ना। देखिए, ये आप जगह बदल रहे हैं जो कि आसान है। मैं कह रहा हूं उनके कहने पे इस जगह को छोड़िए, तब मान। यार कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं चाहता हूं। भाई पकड़ को नहीं लेते अपने कान, जैसे बोल रहे पकड़ अपने कान, बात सुन करो यार। मैं क्यों पकड़ू अपने कान? अगर आप में चूल्हा आप पकड़ लो। आप मुझे बताओ कैसे पकड़ने अपने कान, मैं पकड़ लेता हूँ। समझ नहीं रहे हैं? मैं ये जगह चाहता हूँ और मैं नहीं समझ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है यार। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ, क्या उदाहरणार्थ? समझाओ तो आइए आइए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकलकर भागा। वो भागा चोर और ये जगह। देखिए, आप सीधे शब्दों में क्यों नहीं कहते कि आप उनसे जगह बदल रहे हैं? नहीं, अब बात तो सीधी है, मैं बदलने को तैयार हूं, यही नहीं मान रहे। आप तैयार है? हाँ पक्का। हाँ। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं मुकर नहीं रहा हूं, मैं बस उनसे इतना कह रहा हूं कि पहले आप उनको उनकी जगह से उठाइए, तब मैं वहां जाकर बैठूं। क्या T20 खेलो तुम लोग? एक ही बात है यार, तुम ही उठ जाओ ना प्लीज। अब जानते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से ही आदिवासी नक्सली बनते हैं। मेरी वजह से मतलब? देखिए, जब किसी इंसान को बार बार आप उसकी जगह से उठाओगे तो उसके बाद हथियार उठाने के अलावा कोई चारा बचेगा? ये
तुम्हारा उदाहरणार्थ ना मेरी समझ में आ रहा है। तो सुनो बेटा जीनियस, अगर आदिवासियों को उठाकर उनको दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार उठाएंगे, पर मैं तो उनको दूसरी जगह दे रहा हूं। क्यों? उदाहरणार्थ। अगर अब आप सारी बात समझ ही गए हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं उन्हें क्यों वहां से उठाने के लिए कह रहा हूं। समझ गए? चाहिए उठाइए। समझ गया, तुम आदिवासी नहीं बनना चाहते। आप रहने दीजिए, मैं समझ गया। आप आइए, मुझसे कहिए कृपया यहाँ से उठिए। ठीक है, कृपया यहाँ से उठिए। रुकिए 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 रुकिए। अपनी जगह कोई भी इतनी प्यार से नहीं छोड़ता। अपनी जगह छोड़ने में तकलीफ होती है। आपको अभी अपने स्वर में थोड़ा जबरदस्ती का भाव लाना चाहिए। अब उठ तो रहे, कैसे उठ रहे क्या पता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। अगर इन जनाब को सच में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तो आप इनको इस तरीके से कहिए जैसे ये आपका घर है और ये सालों से कब्जा करके बैठे और अब निकलने का नाम ना ले रहे हो। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं किया है। मैं भाव समझा रहा था। अब उठाइए। आप उठिए बस अभी। अरे नहीं 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 नहीं, अभी भी जबरदस्ती का भाव नहीं। यार उठ जाओ। जबरदस्ती बढ़ाइए यार। यार तुम एक बार में नहीं बोल सकते, जैसे भाव भाव से बोलना है। माफ करना, वो जोश जोश में मुंह से निकल गया। ज्यादा उससे बोल दिया मैंने। अभी तो नमाज से बोलना, मैं बोलूं? भाई साहब, वक्त कितना हो रहा है? साढ़े 3 बज गए, बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट आ जाएगा। सोचा था सोते हुए समय गुजार दूंगा, पर तुम्हारी बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम सोने तो दोगे नहीं, तो तुम्हारे साथ बकवास करता रहूंगा, तो समय गुजर जाएगा। देखिए भाई साहब, आती हो आपको पता है, बहुत खेला करता था मैं उसके साथ। रोज नहलाकर, कपड़े पहनाकर स्कूल भेजता था। रिजल्ट आने वाला था उसका। 4 साल हो गए, ना रिजल्ट आया और ना वो। पर इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएगा। क्या उम्र है उसकी? 15 साल का है वो। अरे पर आज तो रिजल्ट 5वीं क्लास का खुलने वाला है ना। वो 5वीं क्लास में ही पढ़ता है। वो थोड़ा दिमागी रूप से कमजोर है। अच्छा, अरे मैं जानता हूँ उसे, वो मेरी संगीत क्लास में आता है। अरे क्या नाम है उसका? अरे वो विकलांग है। विकलांग नहीं है वो। आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा। देखिए मैं ये सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुंह जुबानी आपको 5वीं कक्षा का पूरा पाठ सुना सकता हूँ। उसका पास होना हम दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ इन्हें पुत्र प्रेम में पगला रहे हो। हाँ, पगला रहा हूँ, मैं पगला रहा हूँ। अब आप अपनी जगह पे बैठिए। चुप नहीं रह सकते। आपको पता है, 5 साल पहले मैंने उसे साइकिल दिलाई, जिसे उसने अभी तक नहीं छुआ, क्योंकि वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। जब आप जैसे गब्बर सिंह टीचर उसका मजाक उड़ाते थे ना, तो वो रात को खाना नहीं खाता था। हम दोनों ने तय किया है, जैसे ही हम 5वीं पास होंगे हम खुद ही इसको छोड़ देंगे। और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर पास होगा। अरे मुझसे 4 बजे तक का समय तो नहीं कट रहा था, तभी तो मैंने सूअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया कि पूरी दोपहर सोता रहूं, 4 बजे उठूं और रिजल्ट पता लग जाए। आप अपने बच्चे से नकल करवा रहे हैं क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूं।
मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। दरअसल इस कहानी में हम सब अपने अपने किरदार निभाते हैं। अगर कोई जबरदस्ती किसी और का किरदार निभा रहा है तो वो नकल कर रहा है, वो जी नहीं रहा। आपका बेटा हुसैन जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। एक मिनट, आपको कैसे पता उसका नाम हुसैन है? वही मेरी बीमारी, मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूं। आइए। मेरी डॉक्टर ने मुझसे एक बार कहा था कि मेरी बीमारी का संबंध मेरे बचपन से। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं स्पेशल चाइल्ड हूं, जबकि मैं एक आम आदमी था। पर तब से लेकर आज तक मैं उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका निभाते आया। और मजे की बात यह है कि आपका बेटा हुसैन एक स्पेशल चाइल्ड है, पर आप चाहते हैं कि वो एक आम आदमी की भूमिका निभाए। आपकी जगह खाली पड़ी है, आपको बैठना नहीं है वहां जाकर। जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओ मिस्टर, जाइए, बैठ जाइए। मैं यहीं ठीक हूं। नहीं, संत मत बनिए, समझे? आपकी जगह दिया आपको तो बैठे वहां जाकर। जाइए। रहने दीजिए, नहीं बैठना तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? जब से हमारी नाक में दम कर रखा था, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है, अब दी है तो बैठेगा वहां जाकर। अरे अब उन्हें नहीं बैठना तो जाने दीजिए ना यार। अरे आपकी ओ गणित की टीचर, ओ गणित की टीचर, अरे क्या लेना? आप 2 मिनट शांत रहिए। ओ गणित की टीचर, बाहर, चिल्लाइए, मैं आपका साथ देता हूँ, चिल्लाइए। अरे मिस, अरे मैडम बाहर आइए। अरे मैडम, क्या हुआ? अरे चुप क्यों हो गए आप लोग? चिल्लाइए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप लोगों ने सब खत्म कर दिया। हमने क्या किया? जिस महत्व की तुम बात करते हो ना, या उस गणित की टीचर का आना, उसका बाल चुकाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वो आज खत्म हो गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं मानो हमने किसी का खून ही कर दिया। खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं, घर में, स्कूल में, बाजार में, हर जगह, सिवाय इस स्टूल के। यहां पे मैं अच्छा हूं, सच्चा हूं, हीरो हूं। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं हूं। लेकिन आज आप लोगों ने इस मैं का खून कर दिया। अब से मैं हर जगह विलेन हूं, एक बुरा आदमी बस। देखिए, आप जानते नहीं है मैं किस तरीके का आदमी हूं। आई एम अ शूरवीर। आपको आपकी जगह दिया है तो बैठे वहां जाकर। देखिए, मुझे नहीं बैठना। चलो यहाँ से। तो मेरा बेटा आ जाएगा तेरा बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। आई एम डॉक्टर राधिका, न्यूरोपी इंचार्ज। किशोर कैसा था? कुछ नहीं मैडम, इनका लोग रोज का है। रोज आते हैं, सेम स्टूल पर बैठते हैं, अब एक ही बात करते हैं। अब तो इनकी बातें मुझे भी याद हो गई हैं। वो बातें जो तो कभी आगे नहीं बढ़ती। पागल हैं। और ये इसका तो मैडम अलग ही केस है। आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा।